प्रणव ध्वनि। सांख्य दर्शन की छठी कक्षा। पूर्व कक्षा में विज्ञानवाद और शून्यवाद की चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त बंधन का कारण गति विशेष हो सकता है या नहीं, उसकी चर्चा हुई और उसका निषेध किया गया। 51वें सूत्र तक हो चुका था। अब 52वें सूत्र को देखेंगे। बावनवां सूत्र बोलेंगे, न कर्मणा अपि अतद्धर्मत्वात्। न कर्मणा, कर्म के द्वारा भी आत्मा का बंधन नहीं हो सकता। अतद्धर्मत्वात्, उसका धर्म न होने से, आत्मा का धर्म न होने से। पीछे 16वें सूत्र और 15वें सूत्र को भी निकालिए, वहां भी कर्म के बारे में चर्चा आई थी। 16वें सूत्र में कहा था, न कर्मणा अपि न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। कर्म से बंधन नहीं होता। तो यहां भी लिखा है, न कर्मणा अपि अतद्धर्मत्वात्। और 16वें सूत्र में अति प्रसक्तेश्च लिखा था। यहां पर 52वें सूत्र में अति प्रसक्ति अन्य धर्मत्वे ये लिखा है। तो वहां जो 16वां सूत्र था, शब्दों की दृष्टि से देखें तो यहां 52 और 53 जो सूत्र हैं, उन्हीं शब्दों को बोल रहे हैं और वही शब्द है, वही बात कही जा रही है। जब इनको प्रक्षिप्त मानते हैं तब तो ये अलग हो ही जाएंगे, आवृत्ति मानेंगे कि वही बात हो गई। और इन सूत्रों को जब इसका मानते हैं तो पीछे जो कर्म आया वो तो क्रिया के अर्थ में ले लेते हैं, सामान्य क्रिया। और यहां कर्म को लेते हैं तो अदृष्ट को ले लेते हैं, कर्माशय। पिछला जो कर्म था 16वें सूत्र में, वहां फिर लेते हैं कर्म यानी सामान्य कर्म, गतिविधियां। वैशेषिक वाला जो कर्म है, उत्क्षेपण अवक्षेपण, यानी उठना बैठना आना जाना, ये जो विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं। और यहां जब कर्म शब्द फिर आया है तो इससे कर्म से अदृष्ट को, कर्माशय वाले कर्म को लेते हैं। ये भी कर्म है, वो भी कर्म है, लेकिन दोनों में अंतर मान के चलते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म से कर्माशय नहीं बनता है। हम बैठे हों, बैठे बैठे गर्मी में पंखा चला रहे हैं, हवा कर रहे हैं अपने को। अब इस क्रिया से कोई कर्माशय नहीं बनेगा, कर्म तो हो रहा है ये, लेकिन इससे कोई पुण्य या पाप कर्माशय हमारा नहीं बने वाला है। हम व्यायाम कर रहे हैं, सुबह विभिन्न क्रियाएं कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, कर्म तो है, ये गतिविधियां तो हैं, लेकिन इनसे कोई अदृष्ट नहीं बनता, कर्माशय नहीं बनता है, ये सामान्य है। स्नान कर रहे हैं इत्यादि। तो वहां पीछे जो कर्म का संदर्भ लेंगे, इस अपेक्षा से 2 जगह कर्म शब्द आ रहा है, तो वहां कर्म का मतलब लेंगे सामान्य कर्म, कोई भी कर्म।
और यहां कर्म का अर्थ लेंगे अदृष्ट बनाने वाले कर्म, ऐसे भेद कर सकते हैं। बाकी शब्द और बातें वैसी की वैसी हैं, हेतु भी वही के वही हैं, खंडन करेंगे इसका। तो न कर्मणा अपि, कर्म से अदृष्ट से भी आत्मा का बंधन नहीं होता है। क्यों? अतत धर्मत्वात्, जो अदृष्ट है, कर्माशय है, वो आत्मा का धर्म ही नहीं है। एक बात ये हुआ 52वां सूत्र। और 53वें सूत्र में कहा अति प्रसक्ति ही अन्य धर्मत्वे, और अन्य का धर्म ये अदृष्ट है और उससे हमारे को यदि बंधन हो रहा है तो अन्य से हो सकता है, तो अति प्रसक्ति होने लगेगी। वहां भी अति प्रसक्ति दोष कहा था 16वें सूत्र में ही। अर्थात जो मुक्त आत्माएं हैं या परमात्मा है, उनमें भी बंधन की प्राप्ति होने लगेगी। यदि अन्य से ही बंधन हो जाता है तो अन्य से तो किसी से भी किसी को होने लगेगा। तो अदृष्ट तो है ही, बहुत से लोग कर्म करते हैं, कर्माशय बना हुआ है। अब वो किसने किया, किसी का भी कर्माशय है, उस कर्माशय से किसी को भी बंधन होने लगेगा। जीवन मुक्तों को भी, नितांत मुक्तों को भी और परमात्मा को भी जोड़ना चाहे तो जोड़ लीजिए, अति प्रसक्ति होने लगेगी। इसलिए अदृष्ट यानी कर्माशय के कारण हमारा बंधन नहीं होता, वो बंधन का मूल कारण नहीं है। या फिर वही बात ध्यान रखनी होगी कि अदृष्ट कर्माशय के कारण हमें शरीर मिलते हैं, ये ठीक है, कर्मानुसार हमें शरीर मिलते हैं, लेकिन वो अदृष्ट हो और हमारा बंधन भी अवश्य हो, ये आवश्यक नहीं है। कर्माशय के रहते हुए भी बंधन हो, यह आवश्यक नहीं है। कर्माशय के रहते हुए भी मुक्ति में जा सकते हैं। यदि अदृष्ट कर्माशय के कारण से बंधन हो, तब तो कर्माशय शेष रहने पर मुक्ति नहीं होनी चाहिए। जब तक पूरा कर्माशय समाप्त ना हो जाए तब तक मुक्ति नहीं हो सकेगी। यदि हम ये माने कि अदृष्ट यानी कर्माशय से बंधन होता है, तो जब तक कारण है तब तक कार्य भी होता रहेगा। जब तक कर्माशय बना हुआ है तब तक जन्म मरण चलते रहेंगे। फिर भले ही विवेक ख्याति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्माशय बचा हुआ है। इसलिए अदृष्ट भी कर्म का, अदृष्ट कर्म भी बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि उसका धर्म नहीं है। और ऐसा मानने पर उसको बंधन का कारण माने तो अति प्रसक्ति भी हो सकती है। यदि अन्य का धर्म बंधन का कारण बन रहा है तो अति प्रसक्ति भी हो सकती है अदृष्ट से। 54वां सूत्र बोलेंगे, निर्गुणादि श्रुति विरोधश्च इति। और आत्मा की जो निर्गुण आदि के कथन की श्रुति है, यानी शब्द प्रमाण है, उससे भी विरोध आएगा। आत्मा निर्गुण है, निर्गुण का मतलब है असंग है। वहां पीछे 16वें सूत्र से पहले ही 15वां सूत्र आया था, असंगो ही अयम पुरुष। तो जो असंग कहा गया, जिसका पिछली कक्षा में भी बात चल रही थी कि वो संघात से रहित है, असंग है, वो एक अर्थ है। और सूत्रकार स्वयं भी इस संदर्भ को बोलते हैं। और असंग और निर्गुण इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं। आप लोग देखना चाहें तो 6ठे अध्याय का 10वां सूत्र निकालिए। छठे अध्याय का 10वां सूत्र, अंत में सूत्र है, निर्गुणत्वम आत्मनो असंगत्वादि श्रुते है। आत्मा का निर्गुणत्व है, क्यों? असंग आदि की श्रुति होने से। अर्थात असंगो ही अयम पुरुष है और निर्गुणत्वादि श्रुते है। ये असंगता और निर्गुणता को ये साथ साथ जोड़ करके देख रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं। निर्गुणत्वम आत्मनः, आत्मा का निर्गुणत्व है, क्यों? असंगत्वादि श्रुते है, श्रुति में मिलता है, शब्द में मिलता है कि वो असंग है। तो अब इन संदर्भों में देखिए, 15वां सूत्र असंगो ही अयम पुरुष है, वहां
16वें के साथ ऊपर 15वें में था। और यहाँ क्या है, निर्गुणत्वादि श्रुति विरोधश्च, तो निर्गुण की श्रुति का विरोध है, यानी असंगता वाली का विरोध आ जाएगा। तो असंग शब्द और निर्गुण को ये साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, इसलिए इस सूत्र का अर्थ असंग की श्रुति का विरोध आ जाएगा, ये लिया जाता है। इसलिए अदृष्ट से भी आत्मा का बंधन नहीं होता। तो बहुत सारी बातें हो गई, इससे बंधन नहीं हो सकता, इससे बंधन नहीं हो सकता, तो आखिर बचा क्या जिससे बंधन हो सकता है? तो अब अंत में 55वें सूत्र में बता रहे हैं कि बंधन का मूल कारण क्या है। बीच के जो प्रक्षिप्त सूत्र चल रहे थे वो 54 तक माने जाते हैं, ये 55वां तो प्रक्षिप्त नहीं माना जाता है। तो 55वां सूत्र बोलेंगे, तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम। तद योगो अपि, तद योग उस प्रकृति से आत्मा का योग, इसे ही बंधन कहते हैं। आत्मा का प्रकृति से संबंध जब हो जाता है, जैसे शरीर में आ जाता है, प्रकृति से योग हो गया, यही बंधन है। तो तद योग मतलब प्रकृति से योग संबंध बंधन ये होता है। कैसे? अविवेकात, अविवेक के कारण से होता है। विवेक कहते हैं ठीक ठीक ज्ञान को, और अविवेक कहते हैं विपरीत ज्ञान को। तो ये जो बंधन है वो अविवेक के कारण से है, अविवेकात। और कहा न समानत्वम, पीछे जो कारण बताए थे बहुत सारे, दिशा, काल, कर्म, गति विशेष इत्यादि, उनके साथ इसकी समानता नहीं है, न समानत्वम। वो जो सारे कारण बताए गए थे उनका खंडन किया गया था कि ये भी कारण नहीं है, ये भी कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है, उसके साथ इसकी समानता नहीं है, अर्थात इसका खंडन नहीं हो सकता है। ये मुख्य और मूल कारण है, तो अविवेक बंधन का मूल कारण है। ये इनका अंत में सिद्धांत रूप में कथन आया। तो तद योगो अपि, प्रकृति के साथ जो योग होता है वो भी अविवेकात, अविवेक से होता है। और न समानत्वम, पीछे जितने भी कारण बताए थे उसके समान ये नहीं है। जैसे उनका खंडन किया था ऐसे इसका खंडन नहीं कर सकते। तो जिस में अविवेक होगा उसका जन्म मरण चलता रहेगा, और विवेक प्राप्त होने पर अब नया जन्म नहीं मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी। तो जीवन मुक्त भी कर्म करता रहता है लेकिन उसको विवेक हो जाता है, इसलिए अब उसका अगला जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। और जब अविवेक होता है तो अब कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलते रहते हैं। यदि विवेक हो गया है तो कर्म अब फल को नहीं दे सकता। कर्म हमारे बचे हुए रहे हैं, सब भोगे नहीं गए हैं, लेकिन विवेक हो गया है तो अब वो कर्म फल को, बंधन को नहीं दे सकता। इसलिए मूल कारण कौन है? ये अविवेक है बंधन का, और अविवेक हटा तो अब जन्म मरण नहीं होगा। ये इन्होंने कारण बताया। ठीक है, किन्हीं को पूछना है? पूछ। आचार्य जी, आपने कहा कि कर्माशय बचा हुआ है और उसको विवेक हो गया है और वो मुक्ति का कारण हो गया, मुक्ति में जा सकता है वो। तो कर्माशय जो बचा हुआ है वो मुक्ति में आने के पश्चात उसका फल मिलेगा या समाप्त हो जाएंगे वो कर्म? जी, ये फिर एक विस्तार का विषय है, और शंका समाधान में भी ये प्रश्न आया हुआ है, कल जो शुरू किया था तो उसके अंदर इसको ले लेंगे। मैं इसका उत्तर संक्षेप से यहाँ ये बोलता हूं कि जैसा दर्शनों के अंदर लिखा हुआ प्राप्त हो रहा है, भाष्यों में प्राप्त हो रहा है, वो ये कि जो कर्माशय शेष बचा है और विवेक प्राप्त होने से व्यक्ति मुक्ति में चला गया है, तो वो कर्माशय कभी भी फल नहीं देगा, समाप्त हो गया वो, अब उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है।
मुक्ति से वापस आने का फिर क्या कारण बनेगा? कर्म तो समाप्त हो गए, जबकि कहते हैं कि साधारण मनुष्य का जन्म होता है जब पाप और पुण्य बराबर होता है। ये आप कह रहे हो कि पाप और पुण्य बराबर होते हैं तो साधारण मनुष्य का जन्म होता है, तो मुक्ति में जो भी जाते हैं उनके पाप और पुण्य बराबर होते हैं। आने के बाद मुक्ति में तो नए कर्म होंगे नहीं जी। और मुक्ति में कर्माशय का भोग भी नहीं होगा जी। जब मुक्ति से निकल रहा है और पाप और पुण्य बराबर हैं और साधारण मनुष्य का जन्म मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मुक्ति में जब प्रवेश किया था तब कर्मों की क्या स्थिति होनी चाहिए? नहीं, समाप्त नहीं, समान होना चाहिए। आपके अनुसार बोल रहा हूं मैं। अभी कहा गया कि कर्माशय तो नहीं, वो मैं अलग, वो मेरा है, आपने जो बोला उस पर मैं बोल रहा हूं। अभी मैंने जो बोला उसका उत्तर तो दूंगा। अगर ये माना जाए, अगर हम ये मानते हैं कि कर्म शेष रहते हैं और वो मुक्ति के बाद में फल देते हैं, तो सबके कर्म समान बचे हुए होंगे या असमान बचे हुए होंगे? असमान होंगे। तो फिर सबको साधारण मनुष्य का जन्म कैसे? फिर तो कर्मानुसार मिलना चाहिए ना। मुक्ति के बाद भी जो जन्म होता है वो फिर साधारण मनुष्य का नहीं मिलेगा। और आपको क्या विचार बनता है कि जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्ति में गया, उसके कैसे कर्म बचे हुए होंगे? अच्छे बचे हुए होंगे या साधारण होंगे? तो मुक्ति के बाद कैसा जन्म होना चाहिए था उसका? अच्छा होना चाहिए था। पर आप खुद बोल रहे हो कि साधारण मनुष्य का जन्म। अभी साधारण कहां से आ गया ये शब्द? उसका कारण ये है पाप और पुण्य की तुल्यता होने पर साधारण जन्म मिलता है, ठीक है। तो जब 0-0 होते हैं तब भी तो बराबर होते हैं, इसलिए साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। मुक्ति के पहले के जो कर्म है वो हिसाब समाप्त। अब मुक्ति के बाद में जो जन्म मिलेगा वो सबको साधारण मिल रहा है ना। मुक्ति से जो भी लौटी है एक जैसा मिल रहा है। उसका कारण ही यही है कि कर्म तो बचे नहीं है। अब कर्म बचते तो कर्म के अनुसार अच्छा और बुरा मिलता। व्यवस्था जो परमात्मा की बनाई हुई है उसमें दोष नहीं है। कर्म फल व्यवस्था बिल्कुल है यहाँ पर जी। तो इन्होंने दूसरा दोष दिखाया है कि यदि कर्मफल ना भोगा जाए तो कर्मफल व्यवस्था भंग हो गई, ईश्वर की न्याय व्यवस्था भंग हो गई। ठीक है, उस पर विचार करते हैं थोड़ा। वैसे ये सारा शंका समाधान में होना था आज, क्योंकि वो प्रश्न आया हुआ है, कल शुरू भी कर दिया था। ठीक है, अभी यहीं देखते हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना मुनि जी, ठीक है। कर्मफल व्यवस्था को हम मानते हैं, ईश्वर कर्मफल देता है, ठीक है। क्यों देता है? कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ कर्म, पुण्य और पाप। तो शुभ कर्मों का फल परमात्मा क्यों देता है? नहीं, पाप मत लाइए, अभी मैं केवल पुण्य का बोल रहा हूं। अभी शुभ कर्मों का, उस पाप पे भी आएंगे, या तो आप पाप का बोल लीजिए। जो भी अवश्य में भोक्तव्य अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कहाँ का वचन है ये? मेरे जैसों का चलो, इस वचन को है तो अवश्य भोगा जाता है, ये एक नियम है। कब तक? जब तक अविवेक है। सामान्य नियम यही है, जब तक अविवेक है तब तक कर्मों का फल भोगते रहना होता है। इसमें कोई प्रमाण ना, प्रमाण बहुत सारे हैं, वो मैं आपको दूंगा फिर। पर अभी मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो आप। अभी हम युक्ति से बात कर रहे हैं, शब्द प्रमाण भी दे देंगे। एक ही दे देता हूं, चलो। योग दर्शन में एक सूत्र है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। उसके बाद धर्म एक समाधि के पास की बात है, अंत में चौथे पाद का सूत्र। क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं और कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। समूल घाता हता भवंती, समूल काशा कशिता भवंती। जड़ मूल से नष्ट हो जाता है, व्यास भाष्य के वचन है। संस्कार दग्ध बीज होते हैं, कर्म दग्ध बीज नहीं होता है। संस्कार और कर्म दो चीजें हैं।
कर्माशय यानी पाप और पुण्य जो बनता है, प्रारब्ध, भाग्य और संस्कार, दोनों अलग चीजें हैं। तो जो दग्ध बीज भाव का शब्द का प्रयोग है योग दर्शन में, वो संस्कारों के संदर्भ में, वो फिर से वृत्तियां नहीं उठाते, दग्ध बीज की तरह हो गए, अंकुरित नहीं होते। संस्कारों का अंकुरित होना है विचारों का आना, विचारों का बनना, ठीक है। लेकिन अभी हमारी बात चल रही है कर्माशय की। योग दर्शन में कहा क्लेश मूलः कर्माशय। कर्माशय कैसा होता है? क्लेश मूल वाला होता है, दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय है। इस जन्म में भी दृष्ट में भी फल होता है, अदृष्ट में भी होता है, लेकिन मूल बात क्या है? क्लेश मूलः कर्माशय। कर्माशय क्लेश मूल वाला होता है, अर्थात उसकी मूल में, जड़ में क्लेश होते हैं। क्लेश कौन? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पारिभाषिक शब्द है। तो अविद्या आ गया यानी अविवेक आ गया, मिथ्या ज्ञान आ गया। कर्माशय कब बनता है? जब हमारे अंदर मिथ्या ज्ञान होता है। जिस कर्म को करते समय मिथ्या ज्ञान होता है, वही कर्म कर्माशय में जाता है। जब मिथ्या ज्ञान हट गया, निष्काम कर्म कर रहा है, उस समय जो कर्म किए जाते हैं वो भी कर्माशय में नहीं जाते, क्योंकि कर्माशय तो क्लेश मूलक ही होता है। जितना भी कर्माशय है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, उनके मूल में अविद्या है। पुण्य के मूल में भी अविद्या है। कैसे? वो समझने की बात है। हम तो पुण्य को तो अविद्या युक्त नहीं मानते, वो एक स्तर पे ठीक है। जो पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, वो अविद्या से युक्त है, माना। और जो पुण्य करते हैं उनमें तो अविद्या नहीं, वो तो सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वहां भी एक अविद्या है। पुण्य कर्म किस लिए कर रहे हैं? सुख की प्राप्ति के लिए। कौन सा सुख? कौन सा सुख? सांसारिक सुख। अच्छा जन्म मिले, अच्छा शरीर मिले, खूब धन संपत्ति मिले, अच्छी बुद्धि मिले, इसलिए कर रहे हैं ना। अर्थात वो जीवन का लक्ष्य किसको मान के चल रहा है? भौतिक सुखी तो बने हुए हैं, ये अविद्या है उसमें। भले ही पुण्य कर्म कर रहा है, लेकिन शरीर आदि को ही चाह रहा है, वो मुक्ति का लक्ष्य नहीं बना हुआ है। अर्थात जो साधन थे उसको साध्य मान रखा है। शरीर आदि तो साधन थे, साधन के रूप में उनको चाहेगा तो गलत नहीं है, लेकिन वो पुण्य कर्म करते समय इनको साध्य के रूप में चाहता है व्यक्ति। तो जो साधन था उसको साध्य माना, ये अविद्या है। तो कर्माशय में हमारे वो ही कर्म बजाते हैं जिनके मूल में क्लेश हो, यानी अविद्या हो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हो। ये योग दर्शन के सूत्र का मतलब है। क्लेश मूलः कर्माशय है। कर्माशय तो क्लेश मूल वाला ही होता है। यदि क्लेश को किसी ने समाप्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति पाप तो करेगा ही नहीं, और जो पुण्य कर्म करेगा वो निष्काम रूप से करेगा। तो उनके कर्मों से वो कर्म कर्माशय में जाते ही नहीं है, उसका फल बंधन के रूप में मिलता ही नहीं है, वो मुक्ति में सहायक होता है बस। तो पहली बात, क्लेश मूलः कर्माशय। तो जितना कर्माशय हमारा बना हुआ है, जिसका फल हम आज भोग रहे हैं, उन सबके मूल में क्लेश है, अविद्या है। इसलिए अब जब कर्माशय बन गया क्लेश मूल वाला, वो कर्माशय भी फल तब देगा जब हमारे में अविद्या होगी। कर्माशय बनते समय यानी कर्म करते समय भी अविद्या होगी तो कर्माशय बनेगा, ये एक बात हो गई। अब कर्माशय बनने के बाद में कर्म से जब फल मिलने लगेगा, तब वो कर्माशय विपाकारंभित तब होगा जब क्लेश होगा। उस समय भी क्लेश होना चाहिए। इसके लिए योग दर्शन का अगला सूत्र है, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। मूल होने पर, मूल क्या है? तो पिछले सूत्र में कहा क्लेश मूला। तो यदि मूल विद्यमान है यानी क्लेश विद्यमान है, तो तद विपाक, उस कर्माशय का विपाक होता है। और यदि मूल नहीं है, असती मूल है, उल्टा कर लीजिए इस सूत्र को। सती मूल है तद विपाक, और असती मूल है न तद विपाक, उसका विपाक होगा ही नहीं, वो फल ही नहीं देगा।
तो जो जीवन मुक्त हो जाता है, जिसने क्लेशों को दग्ध कर दिया है, अब उसका कर्माशय यदि बचा हुआ भी है, यानी करते समय क्लेश मूल में था, लेकिन साधना करते 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 अभी उसने क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया और कर्म भोगे नहीं गए, अभी बाकी हैं, तो अब वो कर्म होते हुए भी विपाकर्म भी नहीं होगे, फल ही नहीं दे सकते, और वो मुक्ति में चला जाएगा। अच्छा, क्लेश दग्ध बीज कर दिए उसने, मुक्ति में भी क्लेश आने की कोई संभावना नहीं है, अविद्या ग्रस्त हो नहीं सकता मुक्ति में, ईश्वर की सन्निधि में है, शुद्ध ज्ञान है उसके पास। तो अब जब जन्म होगा, तो यदि कोई माने भी कि कर्माशय शेष है, तो कर्माशय फल कैसे देगा? अभी क्लेश तो है ही नहीं, संस्कार तो दग्ध बीज हो चुके हैं, क्लेश तो दग्ध बीज हो चुके हैं, तो वो बचा हुआ कर्म भी फल देगा कैसे? फल तो तब देगा जब सती मूल होगा अंदर। इसलिए कर्म मुक्ति में बाधक नहीं बनता है, कर्माशय भी। यदि हमने विवेक को प्राप्त कर लिया है तो मुक्ति हो जाएगी, और जो कर्माशय है उसका कोई फल नहीं होगा, वो विपाकर्म भी हो ही नहीं सकता वो। इसलिए जो महर्षि ने लिखा कि पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य जन्म मिल जाता है, और पुण्य की अधिकता होती है तब भी मनुष्य मिलता है जन्म, अच्छा मिलता है, देव जन्म मिलता है। तो किसी ने मान लीजिए विभिन्न शरीरों के कर्म कर रखे हैं, कुत्ते घोड़े गधे के, अब पाप कुछ अधिक थे, यानी लाखों शरीरों में जा सके ऐसे कर्म कर रखे हैं, पुण्य भी कर रखे हैं। अब उन लाखों में से मान लीजिए कुछ शरीरों में जाके कर्मफल भोग लिए और बराबर हो गए, तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा। अब बराबर तो हो गए, लेकिन अन्य शरीरों में भोगे जाने वाले कर्माशय कर्म अभी बचे हुए हैं बहुत सारे, अभी भोगे थोड़ न गए हैं, बाकी हैं वो, क्यों? ये तो पाप पुण्य बराबर हो गए इसलिए मनुष्य शरीर मिल गया, वो बाकी हैं अभी भी अन्य योनियों वाले कर्म। अब मनुष्य शरीर में आके यदि उसने साधना की, पुण्य करता रहा और फिर बराबर कर लिया या पुण्य अधिक कर लिया, तो क्या होगा? वो जो उसके अन्य शरीरों के कर्म बाकी थे वो तो भोगने थोड़ ना जाएगा, वो फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और अब वो साधना पथ पर आ गया, फिर मनुष्य जन्म, फिर मनुष्य जन्म, और साधक और योगी बनता बनता समाधि लगा करके कर्माशय को दग्ध बीज कर दिया। और वो जो अन्य शरीरों के कर्म बचे हुए थे पशु पक्षी के, वो तो भोगे हुए गए रहे ही नहीं, वो तो रह गए जो के तो। और अब चूंकि वो जीवन मुक्त हो गया, क्लेशों को दग्ध कर दिया, तो अब वो कर्माशय विपाकर्म भी नहीं होगा, वो तो मुक्ति में चला जाएगा। मैं आपसे जो पूछ रहा था उसका उत्तर आपने नहीं दिया, मैं फिर पूछता हूं। अभी इस बिंदु को और स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा कर्मों का फल देता क्यों है? पुण्य का न्याय व्यवस्था के लिए, ठीक है, एक उत्तर है। हम पुण्य का फल क्या मानते हैं? सुख, और पाप का फल दुख। तो परमात्मा हमारे को दुख देने के लिए पाप कर्मों का फल देता है? तो हम स्वयं उत्तरदायी नहीं, उत्तरदायी हम हैं, ये ठीक है, लेकिन परमात्मा दुख देते हैं। हाँ, इसने ये गलत कर्म किए थे तो इसको मैं दुख दूंगा। तो वो कह रहे हैं सबक सिखाने के लिए। नहीं, न्याय व्यवस्था तो है। न्याय व्यवस्था कैसे? कि उसको दुख देने के लिए? नहीं, दयालु है तो दुख देने के लिए है क्या? मैं पूछ रहा हूं परमात्मा पाप कर्मों का फल क्यों देता है? दुख देने के लिए? हाँ, इसको अब तड़पाना है मुझे। नहीं, जीवों के कल्याण के लिए। तो पाप कर्म का फल जब देते हैं उससे जीवों का क्या कल्याण होगा? दोबारा पाप नहीं करेगा, उसको पापों से बचेगा, उन कर्मों को भोगेगा, पाप कम होंगे, उसका सुधार होगा। जैसे आप माता पिता हैं, आपके बच्चे पोते जो भी हैं, पोते पोती हैं, उनको आप दंड देते हैं शुद्ध भाव से, जब क्रोध में नहीं होते, तो किस लिए देते हैं? उनको दुखी करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, फिर गलती ना करें। तो परमात्मा तो परम पिता और परम माता है, वो दुख देने के लिए तो पाप कर्म का फल नहीं देगा, सुधार के लिए ही देता है। ठीक है। अच्छा, मनुष्य का सुधार कितना हो सकता है? क्या चरम सीमा है?
कौन सुधरता है? सुधरा हुआ किसको कहेंगे बताओ? जो यहाँ शिविर में बैठे हैं वो सुधरे हुए हैं, जो यहाँ मंच पे बैठे हैं वो सुधरे हुए हैं, जो जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचे। ठीक उत्तर दे दिया आपने। यानी मनुष्य के सुधार की सबसे चरम अवस्था जीवन मुक्त अवस्था। असंप्रज्ञात समाधि हो गई, क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया, आचरण तो सुधर ही चुका है, वृत्तियां भी सुधर चुकी हैं, और जो संस्कार थे उनको भी उसने दग्ध बीज कर दिया, अब वो भी सुधर गए। अब क्या सुधार बाकी है? पूरा सुधर गया। अब क्यों देगा परमात्मा पाप कर्मों का फल? इसलिए कि दुख देना है उसको, भी सुधारना ही तो प्रयोजन था। अब ये जीवन मुक्त तो सुधर चुका, फल क्यों देगा? ये तो प्रयोजन क्या है? परमात्मा तो बुद्धिपूर्वक क्रियाएं करता है ना, और हमारे हित के लिए करता है। प्रयोजन क्या है उसका? वो कर्मफल देगा क्यों? निरर्थक हो गया। जिस सुधार के लिए पाप कर्मों का फल देता था वो तो वो सुधर चुका है, तो अब दंड नहीं देता है। और इसका कुछ भाग हम लोक में भी देखते हैं। मान लीजिए किसी को उम्र कैद होती है 18 साल 20 साल की, आजीवन कारावास या उम्र कैद जो भी नाम देते हैं उनको, और उसका आचरण अच्छा हो और 12 साल बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। होता है ना ऐसा? तो हम कभी ऐसा कहते हैं कि इसको तो दंड मिला ही नहीं, ऐसा कहते हैं कभी? नहीं ना, हम उसको स्वीकार करते हैं ना। और क्या ये अन्याय है कि उसको 12 साल में छोड़ दिया और किसी को तो 18 और 20 साल तक रखा? ये अन्याय है क्या? क्यों नहीं अन्याय है? तो दंड तो दोनों को 20 साल का दिया था, तो 20 साल भुगतना चाहिए था। पर देखो, कम होते हुए भी आप ये नहीं कह रहे हो कि ये अन्याय है। उसने ऐसा आचरण किया, ये उसकी विशेषता है। इसको कहते हैं यथा योग्य व्यवहार, इसको अन्याय नहीं कहते हैं। परमात्मा का अन्याय अंधा नहीं है कि वो व्यक्ति सुधर गया है तो भी उसको दंड देना है, ऐसा अंधा न्याय कानून परमात्मा का नहीं है। परमात्मा यथा योग्य व्यवहार भी करता है। तो जिसने साधना करके तपस्या करके अपने को मुक्त कर लिया है, जीवन मुक्त हो गया, इतना पवित्र हो गया है, अब कोई दोष ही नहीं बचा उसमें। विचारों की छोड़ दो, संस्कार के स्तर पर भी दोष नहीं बचा, अब उसको परमात्मा दंड नहीं देगा। इसलिए युक्ति से भी है कि कर्माशय बचा हुआ हो तो भी वो अब फल नहीं देगा, और इसको न्याय व्यवस्था का भंग होना नहीं कहते। यहाँ ये तर्क नहीं लगाइए कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। क्या न्याय व्यवस्था है? जिसने किया है उसको दंड देना ही है। परमात्मा के वैसे आंखें नहीं है, लेकिन आंखों पे पट्टी नहीं है उसके, अंधा कानून नहीं है। तराजू तो हाथ में ले रखा है, लेकिन एक पलड़े में सोना रखा है और एक में मिट्टी रखी है, तो भी बोले पलड़ा बराबर है। ऐसा नहीं तोलता है वो। सोना है तो सोना समझता है कि हाँ ये सोना है, ये भले ही इसका पलड़ा कम भारी है लेकिन इससे अधिक मूल्यवान है ये। तो पाप के संदर्भ में हुआ कि परमात्मा फल देने की स्थिति ही नहीं है, और न ये अन्याय है। इसलिए जीवन मुक्त हो जाता है। जिसके क्लेश मूल में नहीं रहते हैं उसके पाप कर्मों का फल परमात्मा नहीं देता है। ये चर्चा वेदांत दर्शन में आई है। अभी आधी बात हुई है, अभी दूसरा पुण्य की भी तो चर्चा करनी है। ये तो पाप की बात की है। बिल्कुल ऐसा ही वेदांत दर्शन में आता है। उन्होंने कहा कि अच्छा, पाप कर्मों का फल नहीं मिलता, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पुण्य का फल नहीं मिलता, ये तो कोई अच्छी बात नहीं, पुण्य का तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पुण्य का भी नहीं मिलेगा। अब देखो, पुण्य कर्म का फल परमात्मा क्यों देता है? बताइए, पुण्य कर्म का फल क्यों देता है परमात्मा? उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए, वो और प्रगति करे। हम जैसे पुरस्कार देते हैं किसी को विद्यालय में, उसको साधन सुविधाएं देते हैं, उसने कुछ अच्छा काम किया तो और सुविधाएं देते हैं ताकि वो और उन्नति करे, वो और उन्नति करे। अब फिर वही प्रश्न करूंगा मैं कि मनुष्य की सबसे अधिक उन्नति क्या है? जीवन मुक्त होना। उससे ऊपर कहाँ ले जाना है उसको? कुछ भी नहीं। तो पुण्य कर्म का फल क्यों देगा? और वो चाहेगा क्यों? उसको तो मुक्ति में जाना है। बंधन में तो उन पुण्य कर्मों का फल कहाँ होगा? शरीर में ही तो होगा, और शरीर को तो वो बंधन मानता है, शरीर में तो वो दुख मानता है, वो चाहेगा ही नहीं। वो कहेगा रहने दो इसको, मेरे को नहीं चाहिए। अब परमात्मा भी नहीं देगा, अब कोई आवश्यकता ही नहीं है, निरर्थक हो जाते हैं वो कर्माशय। ये सारे के सारे पाप पुण्य के अनुसार फल मिलना कहां तक चलता है?
जब तक विवेक नहीं होता है, जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक ये नियम काम करता है, वहां काम नहीं करता है। इसलिए कर्माशय बचा हुआ हो तो भी मुक्ति हो जाती है। कर्माशय बंधन का कारण नहीं बनता है, भले ही पड़ा हो कितना भी कर्माशय। अविवेक बंधन का कारण है, और अविवेक को हटा लिया, विवेक ले आए तो बस मुक्ति हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा फल भी है। ये जो आर्य समाज में या अपने यहाँ पर ये कहा जाता है कि नहीं, कर्म का फल होता ही है, वो किस संदर्भ में कहा जाता है? लोग कहते हैं भाई ये स्नान कर लो तो पाप हो जाएंगे, वहां तीर्थ कर लो, वहां पूजा कर लो, ये भेंट चढ़ दो तो कर्माशय समाप्त हो जाएगा। ये जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उस संदर्भ में ये बात कही जाती है कि ऐसे कर्माशय समाप्त नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। उस संदर्भ में ये बिल्कुल ठीक बात है। अविवेकियों के स्तर पर, बद्ध आत्माओं के जीवन मुक्त नहीं है, वहां ये बिल्कुल ठीक बात है कि कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। लेकिन इसको सब जगह लगा दें हम, ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं तो शास्त्र से विरोध आएगा। ठीक है। अब ये है कि भाई मुक्ति के बाद में फिर जन्म क्यों दे देता है परमात्मा? ठीक है, नहीं, जन्म देता है वो किस कारण से? इस संस्कार दग्धबीज हो चुके, यानी अविवेक नहीं है, और कर्माशय भी फल नहीं दे सकते, वो भी समाप्त हो गए, या तो फल नहीं दे सकते। इसको कहते हैं ये परमात्मा की शुद्ध कृपा है, कर्म निरपेक्ष कृपा है। ये कर्म के आधार पे शरीर नहीं मिला है, वो मुक्ति के बाद वाला। ये कैसा है? ये कर्म निरपेक्ष ईश्वर की कृपा है, मुक्ति के बाद का जन्म, कि ये जीवात्मा फिर से प्रयत्न करके मुक्ति को प्राप्त हो सके। और इसीलिए सबको साधारण मनुष्य का शरीर मिलता है, उसमें भेद नहीं होता है। फिर सामान्य मिलेगा, ना तो विशेष मिलेगा ना निकृष्ट मिलेगा, एक सामान्य जैसा ठीक अच्छा होता है उतना मिलेगा। और उसके लिए सांख्य का भी एक प्रमाण, आगे एक सूत्र आएगा, वहां का त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था। 3 प्रकार के देह माने गए, कर्म देह, भोग देह और उभय देह। मनुष्य शरीर को हम क्या मानते हैं? उभय देह। कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। मनुष्य के अतिरिक्त कौन सी योनियां जो हैं, शरीर है, वो क्या है? भोग योनियां हैं। और मनुष्य उभय योनि है, कर्म योनि और भोग योनि। क्योंकि इसमें हम नए कर्म भी कर सकते हैं, कर्माशय बनता है, और पिछले कर्माशय का भोग भी होता है यहाँ पर, इसलिए इसको दोनों कहा गया। सांख्य का एक सूत्र आएगा, वो भी इस पक्ष में प्रमाण है, वहां और चर्चा करेंगे। वहां उन्होंने केवल कर्म देह भी एक लिखा है। उभय देह तो ये हो गया भोग योनि कर्म योनि मनुष्य जो हमारा है सामान्यतः, भोग योनि अब हो गए। केवल कर्म योनि कौन सी है? ऐसी योनि, ऐसा शरीर जिसमें पिछले कर्माशय का भोग नहीं भोगना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा है? वह 3 शरीर बताए गए, ये तीसरे को स्थान कहां बनेगा? आप उदाहरण बताइए कोई। वो मुक्ति के बाद ही हो सकता है, और कोई स्थान ही नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वो भोग योनियां ही रहेंगे, मनुष्य में ही ये संभावना है। और जैसा जन्म मरण हमारा चल रहा है उसमें तो हम उभय योनि ही हैं, कर्म योनि भोग योनि दोनों साथ चल रही हैं। तो कर्म योनि भी वहां शास्त्र में कही गई है, वो कहां बनेगी? तो वो केवल और केवल यही बन सकती है कि जो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा है, अब उसका पिछला कर्माशय नहीं है, और उसको पिछले कर्म का भोग देने के लिए शरीर नहीं मिला है, केवल नए कर्म करने के लिए मिला है, जो पहला शरीर है। और उसके बाद के जितने शरीर होंगे, अब फिर कर्म के अनुसार भी भोग मिलेगा, कर्म के अनुसार भोग मिलेगा और नए कर्म का अवसर मिलेगा। फिर वो उभय योनि और भोग योनि चलती रहेंगी। लेकिन मुक्ति के बाद में जो पहला शरीर मिला है, वो ही एक स्थान हो सकता है जो कर्म योनि बन सकता है। नहीं तो उस सूत्र में 3 तरह के शरीर बताए, तो कर्म योनि को हम कोई अवकाश ही नहीं, हम कहां बताएंगे? तो उससे भी परोक्ष रूप से सिद्धि होती है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। तो कर्म तो हमारे कर्म बंधन का कारण नहीं है। कर्म कितने भी बचे हुए हो, हमने विवेक को प्राप्त कर लिया है तो मुक्ति हो जाएगी। एक छोटी शंका इसके साथ, जिस तरह सृष्टि उत्पन्न की जाती है, परमात्मा करता है, तो 4 पवित्र आत्माओं को जो वेदों का ज्ञान देता है,
और अभी आपने बताया कि मुक्त आत्मा जब जन्म लेती है केवल कर्म योनि का ही उनको जन्म मिलता है, तो वो जो पवित्र आत्माएं जिनको वेदों का ज्ञान मिला, क्या वो मुक्ति से मतलब आने के पश्चात वही होती हैं या अनेक इस तरह की आत्माएं होती हैं? जिन 4 पवित्र आत्माओं को वेद का ज्ञान दिया जाता है, उसके लिए वही महर्षि ने स्पष्ट लिखा है कि पिछली सृष्टि की जो आत्माएं जो अभी जन्म मरण में चल रही थी वो होती हैं, वो उनमें से जो श्रेष्ठ है। मुक्ति से लौटी हुई आत्मा नहीं होती है। मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं बीच में कभी भी आती रहेंगी, क्योंकि मुक्ति का काल निश्चित है। मान लीजिए आज आप मुक्ति में जाते हैं, तो आपका मुक्ति से आगमन कब होगा? सृष्टि के प्रारंभ में या बीच में? जहां जब गए हैं वहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 जितना सृष्टि का काल है 36,000 बार बने बिगड़े, तो काल पूरा होना चाहिए ना। तो सृष्टि के आदि में तो मुक्तात्माएं आने की संभावना नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आदि में कोई मुक्त होएगा ही नहीं, क्योंकि सृष्टि के आदि में जैसे ही आए आते ही तो मुक्त होगा नहीं। वो कुछ तो वर्ष लगेंगे ना, 1 वर्ष 2 वर्ष 100 वर्ष लाख वर्ष। तो जितने काल के बाद में मुक्ति में वो गया है उतने काल के बाद में मुक्ति से लौट के आएगा। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ की जो 4 आत्माएं हैं जिनको वेद ज्ञान दिया जाता है, वो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा नहीं है, पिछली सृष्टि की श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो अभी जन्म ले रही हैं इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर। उन जन्म लेने वाली आत्माओं में जो 4 सर्वश्रेष्ठ हैं उनको ये ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो 55वां सूत्र हमने देखा कि तद योग, आत्मा का प्रकृति से जो योग है यानी जो बंधन है वह अविवेक से होता है, अज्ञान से होता है, और न समानत्वम, उसके समान और कोई कारण नहीं है। ये सबसे मुख्य कारण है। इसलिए सांख्य दर्शन ज्ञान की बात मुख्य करता है, ज्ञान से ही मुक्ति मानता है, ज्ञानान मुक्ति, और बंध विपर्य से यानी मिथ्या ज्ञान से मानता है। और इसलिए इसका सारा जोर ज्ञान के ऊपर है। कर्म भी ज्ञान को शुद्ध करने के लिए होते हैं। जो हमने सीखा पढ़ा है उसको जब आचरण में लाते हैं उससे ज्ञान हमारा बढ़ता है, इसलिए कर्म आवश्यक है। उपासना करने से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि मतलब ज्ञानी। सूर्य तो रवि तो सब जगह पहुंचता है, और लेकिन जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये भी एक साथ में जोड़ते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की बुद्धि होती है, वो कहीं भी पहुंच जाता है। और जहां कवि भी नहीं पहुंच सकता वहां कौन पहुंचेगा? वह अनुभवी पहुंच जाएगा। अब इतने इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्से होते हैं, अपना अपना काम बहुत पढ़ा लिखा है, सुना है, लेकिन जो अनुभवी है, अब किसी ने इंजेक्शन लगाना कितना ही सीख लिया, और सब कुछ पता है कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या, लेकिन लगाते समय एक अलग ज्ञान होता है। वो पुराना व्यक्ति कंपाउंडर है, वो बहुत अच्छा लगा लेगा, नया नहीं लगा सकेगा। वो पढ़ा लिखा होने के बाद में जब करता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तब वो उसमें कुशल होता है, उससे भी उसका ज्ञान बढ़ता है। सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में कितना भी हमने सुन लिया है, कितना भी ज्ञान कर लिया, लेकिन जब आचरण करेंगे तब और ज्ञान बढ़ता है हमारा। इसलिए कर्म भी हमारे ज्ञान को शुद्ध करने में सहायक बनता है। और जो कर्म नहीं कर रहा है वो कितना भी पढ़ ले, वो उसका ज्ञान उतना नहीं हो सकता। ध्यान के बारे में कितना भी पढ़ ले, कितना भी देख ले, लेकिन अगर ध्यान कर नहीं रहा है तो उसका ध्यान के बारे में वो ज्ञान नहीं हो सकता जो करने वाले का होता है। तो करने से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है, इसलिए कर्म भी आवश्यक है। लेकिन मूल उद्देश्य वही है, ज्ञान की शुद्धि, विवेक ख्याति की प्राप्ति, उसी से मुक्ति होने वाली है। ये योग और सांख्य दोनों का और पूरे वैदिक धर्म का ये सार है। बाकी जहां जहां पर ये मिलता है, ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है, इससे ये होगा, इससे ये होगा, वो एक भिन्न स्तर पे बात है। मुक्ति से लौटने वाली आत्मा बिना कर्म के भी जन्म लेती है, तो इस पे भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये भी अन्याय है। लेकिन ये अन्याय इसलिए नहीं है क्योंकि ये नियम सबके लिए समान है। जो भी मुक्ति में जाएगा
मुक्ति से जब फिर से जन्म होगा, ये नियम सब पे लागू है। किसी एक पे लागू हो दूसरे पे नहीं हो तो अन्याय कहते हैं। जैसे जेल में से 12 वर्ष के बाद में छूटने का नियम जो जो योग्य हैं उन सबको न किया जाए तो अन्याय कहेंगे, नहीं तो जो भी योग्य बन जाता है, सुधर जाता है, उन सबको अगर छोड़ दिया जाता है तो इसको अन्याय नहीं कहते। ऐसे ही मुक्ति से बिना कर्म भोगे भी आ जाते हैं और फल नहीं मिलता है तो उसको अन्याय नहीं कहते। और ये अपवाद तो कुछ चीजों में हमें मानने ही पड़ते हैं। अब सामान्य रूप से तो यही कहा जाता है कि भाई माता पिता से संतानों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अभी सृष्टि चल रही है, उसमें कोई इसके विपरीत बात कहे तो हमें स्वीकार नहीं होती है, गलत है। अच्छा, सृष्टि के आदि में क्या मानते हैं? वहां तो बिना माता पिता के होते हैं। तो कोई कहे नहीं, ये तो आपने नियम बनाया था कि बिना माता पिता के संतान नहीं हो सकती, तो सृष्टि के आदि में भी नहीं हो सकती, इस पे अड़ जाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये अपवाद है। ये जो नियम है ये सृष्टि के काल का है, वहां ये नियम है। सृष्टि के आदि में तो ये संभव ही नहीं है। ऐसे ही कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है, ये सामान्य अवस्था में सब जगह लागू होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुक्ति से लौटी हुई आत्मा पे लागू नहीं होगा, वो ये अपवाद है। अपवाद हम जब संतानोत्पत्ति में भी मान लेते हैं, जो कि हमारा प्रत्यक्ष, इसमें भी मानेंगे, ऐसे ही मान सकते हैं, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। फिर नहीं तो चक्र चलता रहेगा, इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं आएगा। अब तक तो ऐसा ही समझ रहे थे जी। कोई बात नहीं, अब ये शास्त्र पढ़ रहे हैं और भी प्रमाण आएंगे। जो शास्त्र पढ़ने वाले थे जी, स्वामी सत्यापति जी भी यही बताया करते थे, तो कोई कर्म समाप्त नहीं होते, ऐसा सुने तक। ठीक है, योग दर्शन के प्रमाण है। मैं तो इस पे तो गोष्ठी भी हो चुकी है, वैदिक आध्यात्मिक न्यास की गोष्ठी हुई थी अभी भी पिछले साल, उसमें एक सत्र का यही विषय था। वो सारे दर्शनाचार्य बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, लगभग सभी बैठे हुए थे वहां, ये सारा विषय रखा गया, सारे थे। उसके खंडन में तो कोई बात आई नहीं है, अभी तक नहीं आई। पिछले अभी मार्च में हुआ, उसमें भी बात है, भी उसकी किसी को प्रमाण मिला हो इसके खंडन में, तो कोई नहीं बोला। किसी ने प्रमाण नहीं दिया, कोई दिया, पर उसका समाधान है। ये प्रमाण जो ये भी बोल रहे हैं, जैसा वेद भाष्य में महर्षि का एक ही प्रमाण देते हैं बस, वो कि पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य जन्म मिलता है। मुक्ति से जो लौटती हैं वो पाप पुण्य की तुल्यता से मिलता है। ये वो एक वचन महर्षि का मंत्र का एक जगह मिलता है, उसका अर्थ दो जगह, एक में नहीं मिलता, एक में मिलता है। अब वो पाप पुण्य की तुल्यता वही एक प्रमाण है। तो पाप पुण्य की तुल्यता तो शून्य शून्य में भी होती है ना, कर्माशय शेष रहने पर पाप पुण्य की तुल्यता हो, वो नहीं। जैसा कि ये बोल रहे थे वो वही आधार था इनका, वो एक ही प्रमाण है केवल। लेकिन अगर वो मानेंगे तो मुक्ति में जाते समय भी पाप पुण्य बराबर होने चाहिए, ये मानना पड़ेगा। जबकि प्रबल संभावना क्या है, उसके पुण्य अधिक होंगे। मुक्तात्मा इतना योगी रहा है इतने लंबे समय से, पुण्य उसके अधिक होंगे और सबके बराबर होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और सबको समान साधारण शरीर मिले, ये नहीं होगा। फिर तो कर्मानुसार ऊंचा नीचा मिलना चाहिए। और अन्य इतने सारे प्रमाण मिल रहे हैं दर्शनों के, न्याय का प्रमाण, सांख्य का प्रमाण, योग का प्रमाण, वेदांत का प्रमाण, ये सब प्रमाण हैं उसमें। तो हम इन प्रमाणों को झुठला दें और उस पंक्ति का मनमाना अर्थ कर लें, ये तो ठीक नहीं है। ऋषियों के ग्रंथों में और दर्शनों में विरोध नहीं है, ये हम सिद्धांत मान के चलते हैं। तो हमें जब यहां स्पष्ट मिल रहा है कि कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो उस पंक्ति का, महर्षि की जो पंक्ति है उसके साथ भी संगति ऐसे ही लग पाएगी कि वहां शून्य शून्य बराबर है, ये बराबर कहा जा रहा है, कर्माशय बचा हुआ नहीं है। नहीं तो महर्षि के उस वचन का दर्शनों से विरोध आएगा। अच्छा, वेदों में कहीं ये उल्लेख आता है कि कर्म शेष रहते हैं उससे जन्म मिलता है, वो भी बता दो। मेरे पास तो नहीं है खैर इस पक्ष में, लेकिन मैं तो दूसरे पक्ष को भी तो देना पड़ेगा ना प्रमाण। वो कहते हैं कि आपको प्रमाण दो तो आप भी तो दो, फिर वो कोई प्रमाण नहीं है उधर भी। ये इतने सारे प्रमाण मिल रहे हैं दर्शनों के, और वेदों में भी होगा कहीं ना कहीं, हमारे को नहीं मिला है। जब दर्शनों में ये बात मिल रही है तो वेदों में भी कहीं ना कहीं होगी। और हो सकता है कुछ वर्षों बाद में कभी आपको मैं वेद मंत्र भी बता दूं कि यहां देखो ये यहां लिखा हुआ है, अभी तो नहीं है। ठीक है, तो कुछ
प्रकाश करना होगा। सायकाल के जो प्रश्न थे नागर जी के, आपके उन कई प्रश्नों का इसमें आ गया है, बचा हुआ होगा वो